ये लोकतंत्र की हत्या है। इस देश के अंदर आप समझिए फांसीवाद आ चुका है। जब वो पहलवान बेटियां जिन्होंने देश के लिए मेडल दी, एथलीट में नाम लिया, ओलंपिक जीत किया है, जब उनका नहीं सुना जा रहा है और बीजेपी का जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है वो सांसद ब्रजभूषण सिंह, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आम जनता का क्या हाल होगा। हथरस की बेटी के साथ क्या हुआ। जब भी चुनाव आता है तो कहते हैं कि हम ये लागू करेंगे, हम फलना चीज करेंगे, फिर उनको हिंदू मुसलमान नजर आ जाता है, उनको शमशान कब्रिस्तान नजर आ जाता है। अभी अमित शाह जी कह रहे हैं कि इस देश से माइनॉरिटीज का हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। ये सारा चीज सिर्फ उनका चुनावी मुद्दा है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो उन्होंने जो ना विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ ही नहीं सकते। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला और मैं हूं मिथुन कुमार। दोस्तों, अभी हम औराई ब्लॉक में हैं और हमारे बगल में आप जाने पहचाने ये चेहरा है, औराई विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी है भाकपा माले से अफ्ताब आलम जी है। तो आज जो आप लोग का यहाँ पे धरना प्रदर्शन चला है केंद्र सरकार के महंगाई इस सब के खिलाफ, इस पर क्या मुख्य मांगे था और किस ढंग के धरना प्रदर्शन का सोचते हैं? देखिए, आज महागठबंधन की तरफ से पूरे बिहार में धरना दिया गया और इस धरना के माध्यम से मोदी जी जो 9 साल में जो वादे किए थे, जो उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपया आएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा और हर गरीबों को पक्का मकान मिल जाएगा। तो इन सब वादों का क्या हुआ आप देखिएगा। इस 9 साल में अगर सही से होना चाहिए था कि 9 दूना 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था इस 9 साल में, जिन्होंने जो वादे किए थे हर साल 2 करोड़ देंगे। लेकिन इस 2 साल के अंदर में आप देखिएगा 2 लाख 3 लाख भी नौकरियाँ नहीं मिली। आज रेलवे हो, चाहे भेल हो, चाहे सेल हो, सारी जगह खाली पद है और सबको बेचा जा रहा है। वहाँ पर बहाल करने के बजाय सबको, बैंक का देख लीजिए निजीकरण कर दिया गया, रेलवे को निजीकरण कर दिया गया, एयरपोर्ट को बेच दिया गया, सेल को बेच दिया गया, भेल को बेच दिया गया। और सिर्फ 2 आदमी इस देश का, 1-2 खरीद रहा है और 2 बेच रहा है। इस देश को बेचने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग का धरना है। अभी आप देखिएगा, इन्होंने जो वादा किया था कि बेटियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, आज बेटियाँ देखिए सड़कों पर आंदोलन कर रही है। जब उनके साथ बलात्कार होता है, वो पहलवान बेटियां बहनें जो देश को गौरवान्वित की थी, देश को मेडल दिलाई थी, आज उस पर शोषण होता है। वो जंतर मंतर पर महीनों से FIR कराने के लिए जूझ रही है, उसका FIR तक भी नहीं होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करती है तो उसका FIR होता है। और जब देश का प्रधानमंत्री जब नए संसद भवन का उद्घाटन करने जाते हैं, जब बेटियाँ अपनी आवाज़ उठाती है तो उनको दमन करके पुलिस के द्वारा पीटा जाता है, मारा जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये देश के साथ क्या हो रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उसी सबको बचाने के लिए आज महागठबंधन की तरफ से धरना दिया गया। और जब यहाँ जातिगत जनगणना कराने का एक बिहार सरकार ने पहल किया तो उस पर भी रोक लगा दी गई। ये सब चीज़ों लोग हम लोगों ने धरना दिया है। अभी आप कहें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए थे प्रधानमंत्री जी, अभी कुछ पहलवान साहब बहन हमारे जंतर मंतर पे धरना दिए रहे थे, वहाँ से उनको घसीट के हटाया गया। वो लोग गंगा में कह रहे हैं हम मेडल को फेंक देंगे क्योंकि केस हो गया ब्रजभूषण जी पर, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। तो मैं वही मैं कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या है। इस देश के अंदर आप समझिए फांसीवाद आ चुका है। जब वो पहलवान बेटियां जिन्होंने देश के लिए मेडल दी, एथलीट में नाम लिया, ओलंपिक जीत किया है, जब उनका नहीं सुना जा रहा है और बीजेपी का जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है वो सांसद ब्रजभूषण सिंह, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आम जनता का क्या हाल होगा। हथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, चिन्मयानंद समानी ने क्या किया। बीजेपी का हर नेता, हर बड़े बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। ये लोग चाहते नहीं है, लोग ये अपने नेताओं को बचाते हैं, ये कोशिश करते हैं, इंसाफ नहीं देते हैं। आज इंसाफ तो बिक चुका है। इंसाफ के नाम पर उन गरीबों जो आवाज़ उठाते हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। इसीलिए तो हम लोग धरना दे रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं। अगर इस दफ़ा अगर बीजेपी अगर फिर से सरकार में आ गई तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। अभी जो आपका भाषण चल रहा था उसमें कहें कि रेलवे में बहुत सारे पद खाली है। आज अभी बहुत बड़ा रेलवे दुर्घटना हो गया है, उसमें बिहार के 51 लोग मारे गए, 19 लोग से ज़्यादा लापता है। इस पर देखिए, रेल वाली जो दुर्घटनाएं हुई है, एक तो बहुत भी अफसोस बात है, अफसोसनाक बात है। ये चलिए, एक लोग कहते हैं ना दुर्घटना था, हो गया, लेकिन गलती थी सरकार का, ये सिस्टम फेल्योर था। क्योंकि आप जान लीजिए कि अभी भी 4 से 5 लाख रेलवे में पद खाली पड़े हुए हैं। एक वहाँ का जो अधिकारी है, वहाँ का जो अफसर है, वहाँ का जो एम्प्लॉय है, वो 18-18 घंटा 20-20 घंटा काम कर रहा है। 10-10 आदमी का काम अकेले काम करना पड़ रहा है। और वहाँ का वो जो एम्प्लॉय था, उन्होंने बता दिया था सरकार को, वहाँ के अधिकारी को, उच्च अधिकारी को, यहाँ पर गड़बड़ी है, इसको ठीक करने, उसके बाद भी नहीं ठीक किया गया। और देखिए, अपनी बेशर्मी को छुपाने के लिए ये जो गोदी मीडिया है वो कह रही है कि भाई उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देखा जा रहा है। कितने अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है। अगर वहाँ पर नियुक्तियाँ हो गई रहती, खाली पद भर दिए गए रहते, तो शायद इतना बड़ा दुर्घटना नहीं होता। ये 300 लोग नहीं मरे हैं,
ये हजारों लोग मरे हैं। कितना, वो तो उन्हीं लोगों का लिस्ट जारी किया जिसको एसी बोगी का था, जनरल का तो कोई लिस्ट जारी नहीं हुआ, स्लीपर का कोई लिस्ट जारी नहीं। केंद्र सरकार अभी गांव-गांव में उनके मंत्री अफसर घूम के कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो समझिए कि झूठ की पूरी खेती कर रहे हैं। 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल जनता बदहाल। आज देखिए जनता करहा रही है। आज बेरोजगार युवा बेरोजगार हो रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। कई कैसे किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, गरीबों को ये किसानों को उसका MSP लागू नहीं किया जा रहा है इस देश के अंदर। बेरोजगार बेचारे जो नौजवान है, हर साल युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। बहुत सारे संस्थान खाली पड़े हुए हैं। अब सिंपल सा एक देख लीजिए, ITI शिक्षण संस्थान कहलाता है, उसमें बच्चा एडमिशन नहीं ले रहे हैं। इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम ITI करके क्या करेंगे। अब ये मध्य प्रदेश में इसी सचिवालय में वैकेंसी आई थी, इसकी क्या बोलते हैं आपको, स्वीपर की। उसमें 60 लाख लोग में, उसमें 5000 वैकेंसी थी, 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। उस 60 लाख में BTech MTech ये लोग थे। अब सोचिए देश का क्या हाल बना दिया इन लोगों ने। सर, केंद्र सरकार का कानून मंत्रालय से कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि इस देश में समान कानून संहिता लागू के लिए राय मांगा जा रहा है लोगों से, कि इस देश में एक सारे आदमी को एक कानून के नज़र से समान कानून लागू किया जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन लोगों से राय मांगा जा रहा है। जैसे कि आप लोग देश में बहुत सारे अलग अलग बोर्ड के हैं, मुस्लिम लॉ बोर्ड है, हिंदुओं के लिए अलग है, तो इस सबको खत्म करके एक पर्सनल लॉ बोर्ड को बनाने का एक बताया जा रहा है। ये BJP का हथकंडा है, चुनावी मुद्दा है। इस देश की ये खूबसूरती है कि हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर धर्म के मानने वाले लोग, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, हिंदू में भी बहुत सारे हैं, बौद्धिस्ट हैं, सारे धर्म के लोग इस देश में रहते हैं। यही तो इस देश की खूबसूरती है। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब खुद सोचिए, बहुत सारे हैं, अब हिंदू जाति में भी हैं, ब्राह्मण शादी ब्राह्मणी में करेंगे, वो तो जाके राम में नहीं करेंगे, दलित में तो नहीं करेंगे। तो कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है, कैसे समान संहिता लागू हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है। ये चुनावी, जब भी चुनाव आता है तो कहते हैं कि हम ये लागू करेंगे, हम फलना चीज़ करेंगे, फिर उनको हिंदू मुसलमान नजर आ जाता है, उनको शमशान का विस्तार नजर आ जाता है। अभी अमित शाह जी कह रहे हैं कि इस देश से माइनॉरिटीज़ का हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। ये सारा चीज़ सिर्फ उनका चुनावी मुद्दा है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो उन्होंने जो ना विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये इसमें कोई दम नहीं है और जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करने जा रही है। तो चलिए, ये आफ्ताब आलम जी थे, औराई विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी है और वर्तमान में भाकपा माले के सक्रिय नेता है, औराई में जिला में भी है। आप लोग हमारे चैनल को देख रहे थे, बिहार वाला को। जो भी लोग को ये वीडियो पसंद आए, लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय बिहार, जय बिहारी। यही BJP की सरकार कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी। आज बेटियां इंसाफ मांग रही हैं तो उनको लाठियों से मारा जा रहा है, उन्हें जेलों में ठूस दिया जा रहा है। हाथरस की दलित बेटियों के साथ क्या हुआ? यही BJP का नेता, यही BJP के लोग, यही BJP के गुंडे उन दलित बेटी के साथ बलात्कार करते हैं और उसका जिंदा जला दिया जाता है। उसके लाशों को नहीं दिया जाता ताकि वो अपनी हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका दाह संस्कार करते। रात के अंधेरों में उसको जला दिया जाता है, उसके लाशों को नहीं दिया जाता है। ये BJP की सरकार है, यही BJP का 9 साल है। मेरे नौजवान साथियों, हमें समझने की जरूरत है। हमें सब लोगों को, सब साथियों को, गठबंधन के सारे दलों को, सारे चीजों भुलाकर हमें एक साथ लड़ने की जरूरत है। अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो ये भस्मासुर अगर फिर सत्ता में आ जाएगा तो किसी को चैन से रहने नहीं देगा। मेरे दोस्त, आज अदालतें भी पिक गई। आज भी फैसला वही तो सुनाया जाता है जब अमित शाह कहता है, वही अदालतें फैसला करती है। मेरे नौजवान साथियों, हमें सोचने की जरूरत है। हम आपको ये कहने आए हैं कि सब साथी, सब दल मिलकर इस भाजपा को उखाड़ने की जरूरत है। और आज जो देश का जो सरकार है, आज देश के जो बढ़िया प्रधानमंत्री है, इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। आज किसान फिर दिल्ली के बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर आंदोलन करने के लिए तैयार है। इन्होंने कहा था कि हम MSP को दोगुना कर देंगे, हम MSP की गारंटी करेंगे, लेकिन न MSP लागू हुआ। आज किसान खाद के लिए तरस रहा है, आज खाद भी नहीं मिल रहा है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, इसलिए हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि सारी चीजों को भूलकर, सारे गिले शिकवों को भूलकर हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है।